हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया था अभी कुछ दिन पहले ही। 1 लाख करोड़ रुपए का जो ये फ़ंड था, तो इसके बारे में देखेंगे कि फ़ंड क्या था, किसके लिए था और कौन कौन इसके जो लाभ उठा सकते हैं और क्या क्या कमियां यहाँ पर फ़ंड में रह गई हैं जिनको सुधारने की काफ़ी ज़रूरत है और किस तरीके से उन कमियों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं कि क्या जो कहा गया, क्या क्या डिसीजंस यहाँ पर लिए गए। पीएम मोदी लॉन्च द 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ है। अब ये जो वैलिडिटी है इसकी 4 साल की आपकी वैलिडिटी है फ़ंड की। फ़ंड 4 साल तक आपका चलेगा। दिस फंड विल बी यूज टू बिल्ड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। तो फंड जो यूज़ होगा वो प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट, जो आप काट लेते हैं फसल, उसके बाद आप इसको स्टोर करने के लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। उसके लिए ये फ़ंड बनाया गया है। लार्जली एंकर्ड बाय एट द एफपीओ, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को ये फ़ंड दिया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10-15 फार्मर्स एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके लिए ये लोन, ये जो फ़ंड है वो दिया जाएगा। ठीक है, बट कैन ऑल्सो बी अवेल्ड बाई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। अगर फंड का पैसा 4 साल तक बच जाता है तो वो एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को भी दे दिया जाएगा, जो इंडिविजुअल फार्मर होता है उसको। द फंड विल ऑल्सो बी यूज टू प्रोवाइड लोन्स। अब फंड लोन्स के रूप में भी यूज़ होगा एट कंसेशनल रेट्स, उचित दामों पर, टू एफपीओज फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स थ्रू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के थ्रू ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाबार्ड जो है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी इज़ द इनिशिएटिव एसोसिएशन विद द नेशनल एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, द फंड इज़ अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग एग्री मार्केट राइट्स। ठीक है, बट ही पॉइंटेड बट सम मिसिंग पार्ट्स ऑफ द पज़ल क्या हैं। ठीक है, फ़ंड अच्छा है, एक अच्छा स्टेप है, एग्रीकल्चर मार्केट्स को सुधारेगा, लेकिन कुछ जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ़ंड के बारे में आपको इतना ही जानना ज़रूरी था। 1 लाख करोड़ का फ़ंड है, 4 साल के लिए वैलिड है। एफपीओ ले सकते हैं, इंडिविजुअल फार्मर भी ले सकते हैं, लोन के रूप में भी दिया जा सकता है और फैसिलिटीज़ भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या पहला दिक्कत क्या है कि नाबार्ड को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एफपीओज जो हैं वो जो अपनी वर्किंग कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट रेट 4 से 7% ही जो है पे करें। यानी नाबार्ड जो अपना लोन देगा सॉरी, वो 4 से 7% रेट पर जो है देना चाहिए। लाइक फार्मर्स गेट द क्रॉप लोन, जैसे क्रॉप लोन होता है। ठीक है, आप क्रॉप लोन देते हैं 5% पर हॉर्टिकल्चर जो है आपको लोन मिल जाता है, उस तरीके का, इस तरीके का जो किस्सा है वो यहाँ पर बताया गया है कि रेट्स जो हैं आप लोन के वो कम रखें। मेयर क्रिएशन ऑफ शॉर्टेज फैसिलिटी विल नॉट बी एनफ टू बेनिफिट फार्मर्स। तो शॉर्टेज जो फैसिलिटीज़ आप बना रहे हैं वो सिर्फ वही काफ़ी नहीं होंगी। करंटली मोस्ट एफ पी ओज गेट ए चंक ऑफ देयर लोन फॉर वर्किंग कैपिटल फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एट रेट्स रैंकिंग रेंजिंग फ्रॉम 18 to 22% पर एनम। ठीक है, तो इतने ज़्यादा हायर रेट्स पर अभी जो एफ पी ओज हैं वो लोन लेते हैं, जो लोन अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए लेते हैं वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से इतने रेट पर लेते हैं। एट सच रेट स्टॉकिंग इज़ नॉट इकोनॉमिक वायबल। ठीक है, तो इतने ज़्यादा रेट्स पर जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती है। स्टॉकिंग का मतलब है जैसे सीज़न, ऑफ सीज़न है तो आप चीज़ों को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं कि अगले जो ऑफ सीज़न में इस चीज़ों को बेचा जाएगा। अनलेस द ऑफ सीज़न प्राइस इज सब्सटेंशियली हायर देन द प्राइस एट हार्वेस्ट टाइम। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है, यहाँ पर समझिए आप क्या बताया। जैसे जैसे आम है वो समर्स में आते हैं। ठीक है, अब आपने समर से उसको विंटर में बेचना है तो आपने वहाँ स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होगी कि मैं इनको विंटर में बेचूंगा। ठीक है, आपको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए तो आप लोन लेंगे और उस स्टोरेज फैसिलिटी का आप खर्चा जो है पे करेंगे। ठीक है, अब आपने विंटर आ गई, लेकिन अगर आपने उसी दाम पर
जो समर में मान लो 20 रुपये पर केजी आप बेचते थे और विंटर में भी आपने 20 रुपये पर केजी बेच दिए, तो आपका जो खर्चा यहाँ पर हुआ स्टोरेज फैसिलिटी का वो आपका नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑफ सीज़न। ठीक है, तो ऑफ सीज़न में आपको इससे ज़्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट भी लेना है प्लस इसका जो आपका खर्चा है वो भी निकालना है। तो उसी चीज़ों को यहाँ पर मिस बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेकंड मिसिंग आइटम इज़ द फ्यूचर ऑफ एग्री फ्यूचर मार्केट्स। एग्री फ्यूचर मार्केट्स मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है एक फार्मर के बीच में और कंपनी के बीच में कि भाई हम इस डेट पर जो है वो जो आपकी जो क्रॉप है उसको हम परचेज़ करेंगे, उससे पहले हम अभी परचेज़ नहीं कर सकते, और उस समय जो भी इंटरेस्ट रेट मार्केट में प्रिवेल होंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपसे क्रॉप लेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है वो फार्मर को भी सिक्योरिटी रहती है और कंपनी को भी सिक्योरिटी रहती है कि सिचुएशन टाइम के साथ चलती रहनी चाहिए। ए वाइब्रेंट फ्यूचर मार्केट इज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ हैजिंग रिस्क इन द मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट से रिस्क कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसा अभी बताया, सेवरल कंट्रीज बी इट चाइना और यूएस हैविंग एग्री फ्यूचर मार्केट्स डेट आर मल्टीपल टाइम्स द साइज ऑफ दोज ऑफ इंडिया। तो इन यूएस और चाइना के पास इससे बड़े फ्यूचर मार्केट्स हैं। जो फ्यूचर मार्केट्स मैंने बताया जैसे यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़े हैं और इंडिया को भी इन चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, और ये जो फंड है इसको यूज़ उस चीज़ में ना करके जो कंसेशनल लोन वगैरह है उसको इसमें यूज़ जो करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ हाउ टू डू फिक्स एज नाबार्ड फॉर्म्स 10,000 FPOs। अभी पिछले ही साल जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एंड क्रिएट बेसिक स्टोरेज फैसिलिटी थ्रू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू अगर इसने ये बना भी ली, इट शुड डिवाइस अ कंपलसरी मॉड्यूल डेट द ट्रेन FPOs to use the negotiable warehouse receipt system and navigate the realm of agriculture future to hedge their market risk। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटीज़ वगैरह अगर आपने बना भी ली, क्रिएट भी कर ली, तो भी आपको जो वेयर हाउस रिसिप्ट वगैरह का सिस्टम होता है उस सबको भी चालू रखना पड़ेगा, और उसके थ्रू आप इसको काम कीजिए। जैसे ई नाम पोर्टल है, तो उन सब के थ्रू काम चालू रहना चाहिए। और मार्केट रिस्क को एग्री मार्केट के हिसाब से एग्री फ्यूचर मार्केट्स जो है उसको भी आप साइड में क्रिएट कीजिए। जो सेकंड इशू है वो ये, गवर्नमेंट एजेंसीज डेबलिंग इन कमोडिटी मार्केट शुड इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन एग्री फ्यूचर मार्केट्स। फिर से वही बात कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट हैं उन सबको एग्री फ्यूचर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उनमें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। तीसरा क्या है, द बैंक्स जो लोन देते हैं FPOs को, ट्रेडर्स को, शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी फ्यूचर्स एज री इंश्योरर ऑफ सॉर्ट ऑफ द हेल्दी ग्रोथ ऑफ एग्री मार्केट। ठीक है, इनका कहना है कि जो री इंश्योरर होते हैं, जो इंश्योरेंस पर भी इंश्योरेंस देते हैं, जैसे फार्मर ने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो उसके ऊपर भी बैंक को री इंश्योरर की तरह वर्क करना चाहिए कि अगर आपका इंश्योरेंस नहीं मिला, क्लेम नहीं हुआ, तो उसके ऊपर से हम आपको जो है क्लेम देंगे। ठीक है, फाइनली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैज़ टू बी मोर स्टेबल। गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्टेबल होनी चाहिए और मार्केट फ्रेंडली होनी चाहिए, फ्लो ऑफ द मार्केट के साथ पॉलिसीज़ चलनी चाहिए। आगे दिया हुआ है, द बॉटम लाइन इज़ दैट इंडिया नीड्स टू नॉट ओनली स्पेशल इंटीग्रेट इट्स एग्री मार्केट, यानी वन नेशन वन मार्केट को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, बट ऑल्सो इंटीग्रेट दैम टेम्पररीली। ठीक है, स्पोर्ट एंड फ्यूचर मार्केट्स हैव टू कन्वर्स। तो फ्यूचर मार्केट्स का फिर से जिक्र हुआ, ओनली देन विल इंडियन फार्मर रियलाइज द बेस्ट प्राइस। ठीक है, फॉर देयर प्रोड्यूस एंड हैज़ मार्केट रिस्क, और मार्केट रिस्क भी उनका एग्री फ्यूचर मार्केट्स में कम हो जाएगा अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई गई, और फार्मर्स की इनकम भी 2022 तक जो है डबल हो सकती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी आर्टिकल आए, FPOs के ऊपर आर्टिकल आए, एग्री मार्केट्स के ऊपर आर्टिकल आए, प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर आर्टिकल आए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर कोई भी आर्टिकल आए, तो इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई, वीडियो दोबारा देखिए। ठीक है, समझ में आ जाएंगी। और बस चलते हैं यहीं पर ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो फिर।